गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बॉटमिंग सिस्टम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टॉपिंग सिस्टम के बारे में और उसके 3 टाइप्स थे, गैस, स्टीम और कंबाइन। आज हम बात करेंगे बॉटमिंग सिस्टम के बारे में। इसमें बेसिकली एक ही सिस्टम यूज होती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटमिंग सिस्टम क्या होती है। देखो, सबसे पहले हमने देखा था टॉपिंग साइकिल के बारे में, ठीक है। टॉपिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। देखो यहाँ पे टॉपिंग सिस्टम क्या आता है कि प्राइमरी हीट यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट हीट इज यूज फॉर सेकेंडरी हीटिंग और पावर एप्लीकेशन। सबसे पहले टॉपिंग साइकिल में हमने देखा था, तो उसने क्या किया था कि जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी था उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसके बाद फिर हीटिंग और उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन बॉटमिंग में क्या होता है कि सबसे पहले वो प्रेफरेंस देता है प्रोसेस हीट को और उसके रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद वो देता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि उसमें उल्टा है। उधर इलेक्ट्रिसिटी पहले थी तो प्रोसेस हीट बाद में थी, इधर प्रोसेस हीट पहले और इलेक्ट्रिसिटी बाद में, ठीक है। ये डिफरेंस आप ध्यान में रखना। In a bottoming cycle, the primary fuel is utilized for generating high temperature thermal energy. The heat rejected from the process is used to generate electrical power through a waste heat recovery boiler and a turbine coupled with electric generator. ठीक है, इसमें क्या आता है कि जो सबसे पहला जो रहेगा प्राइमरी फ्यूल, उसका हम यूज़ करते हैं एज अ थर्मल एनर्जी के, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी उससे प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद जो वेस्ट रहेगा उसको हम एज इलेक्ट्रिकल पावर के द्वारा हम इसको यूज़ करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करने के लिए। उसके बाद जो वेस्ट रहेगा उसको हम बेचते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक। वर्किंग मतलब उधर जो था उसका इधर उल्टा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस हीट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद प्रोसेस एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फ्यूल देगा थर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ की हीट जाएगी रिकवरी सिस्टम में, कुछ वेस्ट बाहर निकल जाएगा। रिकवरी के द्वारा देखो एक जाएगा फिर जनरेटर में इसको रोटेट करने के लिए, यहाँ पे टरबाइन को रोटेट करेगा, फिर जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फिर इस स्टीम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठंडा करेंगे, यानी कि फिर से वाटर में कन्वर्ट करेंगे। फिर उस वाटर को हम पंप के द्वारा फिर से यहाँ पे भेजेंगे, ठीक। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ बॉटमिंग साइकिल सिस्टम, ठीक है। इसके पहले क्या होता था, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, उसके बाद थर्मल, फिर उसके बाद वेस्ट। यहाँ पे उल्टा है, सबसे पहले थर्मल, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और बीच में फिर वेस्ट जा रहा है, ठीक। दोनों का अलग अलग प्रोसेस है। अभी देखो कि कौन से फैक्टर के ऊपर कोजेनरेशन पावर प्लांट डिपेंड रहता है। सबसे पहले रहेगा बेस इलेक्ट्रिकल लोड मैचिंग, यानी कि जो बेसिक लोड है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। फिर इलेक्ट्रिकल लोड, मतलब इलेक्ट्रिकल लोड हमें कितना लगेगा, उसका थर्मल लोड कितना लगेगा, थर्मल लोड फिर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ थर्मल एनर्जी नीडेड, यानी कि हमें थर्मल एनर्जी किस तरह की चाहिए, अच्छी चाहिए तो उस क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड रहेगा। फ्यूल से अवेलेबल, हमारे तरफ फ्यूल्स कितने अवेलेबल है, सिस्टम रिलायबिलिटी और लोकल एनवायरनमेंट रेगुलेशन, ठीक है। इन सारे फैक्टर के ऊपर कोजनरेशन प्लांट अफेक्ट करता है, ठीक है। ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन किन फैक्टर के ऊपर कोजनरेशन प्लांट हम चूज कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज रहेंगे कुछ, जिसके सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि कोजेंशन हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, यानी कि एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम इस प्लांट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लोअर इमिशन टू द एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मेन ग्रीन हाउस गैस। इससे CO जो है उसका इफेक्ट कैसा कम होता है। उसके बाद इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कोजेंशन रिड्यूस इमिशन ऑफ पार्टिकल मैटर, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के लिए जो हार्मफुल जो गैसेस रहते हैं उसका इमिशन है क्या कर लेता है, कम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कोजेनरेशन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है और इसकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। कोजेनरेशन इज मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू द कन्वीनियंट पावर प्लांट, यानी कि जो अपने जो पावर प्लांट है उससे तो ये बहुत ही ज़्यादा कैसा रहेगा, इकोनॉमिकल अच्छा रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस भी इसकी कैसे रहेगी, कम रहेगी, ठीक, अदर प्लांट के हिसाब से। अभी देखो इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, तो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में, उसके बाद फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में, ठीक है। पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, पेपर मिल्स, मैनमेड फाइबर यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, ड्रग्स, मेडिसिन सेक्टर्स में, फूड में, या फिर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग में, कूलिंग के लिए होटल्स को कूल करना होगा, हॉस्पिटल को, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक। दिस आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ कोजेनरेशन। आप इसको लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी आप कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था कोजेनरेशन के बारे में, ठीक है। जिसके सबसे पहले हमने देखा था वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम, उसके बाद हमने पढ़ा था कोजेनरेशन के बारे में,
अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइल इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद आपका जो 4th डे वो पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचे, फिर आपका 4th चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।